हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा जैसा कि तुमको पता है कि हम ज्ञान गंगा सीरीज के माध्यम से तुमको जितने भी समाकलन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तुम्हारी परीक्षा में, उनको यानी बता रहे हैं। तो देखिएगा, तो इसलिए जितने भी ये हमने तुमको सवाल बताए हैं तो उनकी तो प्रैक्टिस करना है तुमको, ये बात तो मतलब पक्का है। देखना, ऐसा देखो कितना जितना भी पढ़ने को मिले हमें उतना ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है ना। ये ना समझो कि भाई इतना हमने पढ़ लिया कुल है बहुत है, अरे ऐसा नहीं। हमें हर सवाल का, कोई सवाल कैसा हो कैसा भी ना हो, किस प्रकार से ना हो, इसलिए हमने क्या किया है, आज हमने एक बेहतरीन काम किया है। कि हमने इस बेहतरीन काम में क्या किया है कि हमने इसमें क्या किया है कि जो मतलब बोर्ड में जो आए हुए हैं वो तो लिए हैं, लेकिन हमने कुछ एनसीईआरटी के भी इसमें सवाल ले लिए हैं। अब तुमको हम एनसीईआरटी के भी कुछ सवाल तुम्हें बताते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का भी 30% कोर्स यहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, अब इस हर सवाल तुम्हारी बेहतरीन हो गया, एनसीईआरटी भी देखिएगा साथ साथ में। तो अब हम देखते हैं फिर बताते हैं, और हम एक सा क्रम लेके चल रहे ताकि तुमको कोई सवाल समझने में कठिनाई ना हो। तो जो आगे, ठीक, देखिएगा इसमें, तो ये है सवाल, ठीक, देखना इसमें। और आज हम तुमको बता रहे भाग नंबर 13, इसके पहले के भाग अगर ना देखे हो तो देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, देखिए सॉल्विंग दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे ये लिखा है तो हम यहाँ x दिखा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे 1 + log x दिया गया इसके बराबर t मान लेंगे हम। तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, माना 1 + log x बराबर कितना मान लिया हमने, t मान लिया, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया, इस बात में ध्यान देना। तो जब t मानेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो देखो एक का अवकलन तो कितना होता है, 0 होता है, ये बात तो जानते हो। लेकिन log x जो दिया गया है तो log x कितना होता है, 1/x होता है, क्या, अवकलन, ठीक है, इंटू dx बराबर कितना, dt हो गया। अब इस बात में ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना, यहां पे देखिए हम इसको बेहतरीन तरीके से और तुम्हें बताएं। जैसे 1 + log x का होल स्क्वायर है, और अगर हम यहां पे 1/x कर देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, बात सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है, ये कहां नीचे है। तो देखिए इसको हमने ऊपर रखा और इस x को वहां नीचे रखा अपॉन में, एक को निकाल लिया, इंटू dx। क्यों किया हमने इसलिए यहां पे किया क्योंकि जो इतना ये भाग ये तुम्हारा जी आया इस वाले भाग में, ये भाग जो है जी इसके बराबर हो जाएगा। देखना ये कितने, dt के बराबर। तो हम 1/x dx के स्थान में कितना रखेंगे, dt रखेंगे, और 1 + log x के स्थान में कितना रखेंगे, हम t रखेंगे, राइट। तो हम चलते हैं देखते हैं, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, t रखेंगे, तो यहाँ पे t² हो गया, और इसके बराबर कितना रखेंगे, dt, तो यहाँ पे कितना हो गया, dt हो गया। सिंपल। जब यहाँ पे dt हो गया तो अब देखना हमें बस एक फॉर्मूला होता है, हमने बताया था x⁴n dx का होता है x⁴n+1 और n+1, राइट, ये होता है। तो बस यहाँ पे देखेंगे हम t दिया गया है तो यहाँ पे रखेंगे 2 + 1 और 2 + 1, और जब हम यहाँ पे इसे को रखेंगे, और जब यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, ओहो जी हमसे जाने क्या हो जाता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे t की घात 2 है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे करेंगे घात, यहाँ कितनी होगी 3, और यहाँ पे करेंगे 3, जितने बराबर जो हमने माना था उसको हम यहाँ पे वापस रख देंगे। तो 1/3 कितना माना था हमने, 1 + log x की पावर कितनी, t। तो इसका जो मेन आंसर हो गया तुम्हारा एकदम राइट, ये निकल के आ गया, ठीक है, इस बात में ध्यान देना। तो ये था ये सवाल बेहतरीन। अब इसमें आ जाइएगा, ये भी देखिएगा, इसकी भी सॉल्विंग देखिएगा। इसमें क्या करना है कि जो ये नीचे लिखा है इसके बराबर t मान लो, लिखेंगे माना करके, और x² + x + 7 बराबर कितना t हो गया। हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो यहां करेंगे 2x हो गया, x² का जब अवकलन करेंगे कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। x का करेंगे कितना, 1 हो जाएगा, और इंटू dx बराबर कितना हो गया, ये dt हो गया, राइट, कितना हो गया, ये तुम्हारा dt हो गया। तो यहां पे अब हम चलेंगे, तो इस बात में ध्यान रखना, ये इतने के बराबर, देख रहे हैं ये ऊपर ये इतना, ये इतने के बराबर कितना हो गया, dt हो गया। तो इस भाग के बराबर dt रख देंगे,
और जो हमने ये नीचे जो माना है यहाँ पे घात 2 है, इस बात में ध्यान रखना, ये घात कितनी है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे रखेंगे कितना t, तो t की घात कितनी 2 हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में घात हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। वो अभी हमने ये फॉर्मूला बताया ये वाला, इसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। तो t माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से माइनस 2 है, यहाँ से प्लस 1 है, तो घटाएंगे तो माइनस का कितना 1 बच जाएगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये घात माइनस की है, इसको लेके नीचे आओ, तो जब हम इसे नीचे लेके आएंगे तो एक माइनस तो यहाँ पे है, तो ये काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और जब हमने जितने के बराबर ये माना है उसे उठा करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। हमने कितना माना था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टी के बराबर था, तो यहाँ उठा के रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ठीक, ये तुम्हारा जो मेन आंसर था इसका ये निकल के आ गया, ये बस ये उत्तर है इसमें, राइट। ये थे सवाल दोनों इंपॉर्टेंट। अब हम तुमको वो सवाल लेके चलेंगे, अब अगली चीज बताएंगे, उसे कहते हैं खंडसा समाकलन। अब आज हम तुमको इसके आगे लेके चलेंगे खंडसा समाकलन। ये खंडसा समाकलन होता क्या है ये भी देखिए, ठीक है। और इसका एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है देखिएगा। खंडसा समाकलन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे कि हम माने, जैसे कहीं पे अगर जैसे हम समाकलन करें, अगर वहां पे जैसे log x आ जाए, क्या आ जाए, log x आ जाए, या यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाए, ठीक है ना। तो अगर इस पोजीशन में अगर आ जाए तो जब भी हम इनका समाकलन करेंगे तो इनको फलन 1 मानेंगे, इनको क्या करेंगे, फलन 1 मानेंगे, और इनके साथ में दूसरा फलन मानेंगे। अब वो कहोगे कैसे, देखो हम एक एक करके बताएं इसमें, तब तुमको और बेहतरीन तरीके से आएगा समझ में। देखो हम log x का करके दिखाएं, ठीक है, log x का। तो इस बात में रहना कि खंडसा समाकलन बता रहे हम, ठीक है। इसमें तुम्हें कौन सी समाकलन, खंडसा समाकलन लिख दें यहां पे हम, खंडसा समाकलन। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। ये देखिएगा, ये सवाल है तुम्हारा इसमें, और इसका सबसे बेहतरीन सवाल ये देखना, log x क्या हो गया, ये log x इंटू डी एक्स। ये बहुत पूछा जाता है और बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। देखना, इसको विश्वास ना हो तो यानी कोई भी चीज को कोई भी पेपर उठा के देखना, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, कि खंडसा समाकलन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो इसलिए तुम इसमें देखना कि ये log x का देखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है log x का। इसका हम तुम्हें बताएंगे। देखो इसमें क्या करता है कि देखिएगा, log x दिया गया है। अब हमें क्या है कि जब log x दिया तो इसको हम सबसे पहले पहला फलन मानेंगे, और जब इसके साथ में कोई दूसरा फलन नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको गुणा में 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जैसे ये 1 कर दिया, अगर 1 का इसमें गुणा कर दिया, कोई अंतर, कोई बात, कुछ नहीं, 1 का गुणा करेंगे तो वो संख्या ही बनी रहेगी। मगर यहाँ पे अब ध्यान देना कि अब हम क्या करेंगे, जो log x दिया गया है इसको हम फलन नंबर पहला मानेंगे। इस बात में ध्यान रखना, कितना मानेंगे, इसे पहला मानेंगे, और जो 1 हमने माना इसे हम फलन कितना मानेंगे, सेकंड नंबर का मानेंगे, राइट। तो अब इसे हम तोड़ेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला तो पता होगा तुम्हें, इसका जो फॉर्मूला है वो तो तुम्हें पता होगा। देखिएगा क्या होगा फॉर्मूला, देखना यहाँ पे ध्यान दे, क्या होता है, पहला फलन, ध्यान देना। तो हमने क्या कही, log x इंटू, फिर क्या है कि दूसरे फलन का समाकलन, का हमने बताया पहला फलन, तो पहला फलन लग दिया, फिर दूसरे फलन का समाकलन, तो ये हमने दूसरे का क्या कर दिया, समाकलन, माइनस, ठीक है। माइनस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस बात में ध्यान देना यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना, या इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस, ठीक है, पहले का अवकलन, तो ये तुम्हारा अवकलन का चिन्ह हो गया, राइट बात हो गया। d/dx से होता है, अवकलन का चिन्ह होता है, अवकलन का प्रतीक है, तो अवकलन हो गया, और इनटू फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे ध्यान देना, दूसरे का क्या हो गया यहाँ पे, समाकलन, और फिर इसके पूरे का समाकलन। इस बात में ध्यान देने वाली बात है,
इतने पूरे का क्या हो गया समाकलन। फिर से देखिए, अब पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले का अवकलन हो गया, पहले का अवकलन और फिर दूसरे का समाकलन और फिर का समाकलन, मतलब जो इसने भाग को हल करेंगे जो बचेगा फिर से उसका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो देखिएगा log x हो गया और एक का कितना होता है, x होता है, ये तुमको लिखा है। ठीक है, यहां पे आ जाइएगा। अब यहां हम चलेंगे तो log x, और log x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1/x होता है, इंटू और एक है, एक का कितना x होता है, इंटू dx हो गया। तो इस x से इस x को क्या कर देंगे, हम काट देंगे, और जब काट देंगे तो ये x है तो इस x को आगे कर लेंगे log x, और ये हो गया माइनस, और यहां पे x हट गया तो कितना बचा, 1 dx बचा। ठीक, ये बचा। तो यहां देखिएगा इसे, ठीक है, यहां देखिएगा ध्यान से, ये इसको देखिएगा ध्यान से, यहां से तो ये हो गया। तो हमें यहां पे क्या मिला, x log x, और ये हो गया माइनस, और माइनस होने के बाद एक बचा यहाँ पे, तो एक का क्या होता है, x ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका x ही होता है। और जब यहाँ x होता है, अब यहाँ क्या करना है, इसमें कॉमन ले लेना, किसने का, x का। तो कितना मिला यहाँ पे, log x माइनस 1 मिल गया। ठीक, तो इसका जो बेहतरीन और जो राइट आंसर आके निकला वो तुम्हारा ये निकला। ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा गया है और कई बार आया है, इसलिए हमने खंडसा समाकलन का ये सवाल तुम्हें बताया। ठीक है, तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना इसका फॉर्मूला ही बताया। अभी एक दो सवाल और बता रहे हैं जो तुम्हें बार बार पूछे गए हैं, इससे तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिएगा अगला सवाल लिखे, इसे ध्यान रखना log x का। अब आगे बता रहे हैं, आगे देखना एक दो सवाल और, जब इसके होंगे कैटेगरी के, तुम्हें अभ्यास हो जाएगा, तुम्हें ये चीज सही से आ जाएगी समझ में। ठीक है ना, इसलिए हम उसी की कैटेगरी के सवाल बताते हैं तुम्हें। अब देखना एक सवाल और बताएं हम, ये तुम्हारा दिया गया, इसमें क्या है देखना, इसमें ध्यान से, x log dx, देखना x log x इंटू dx, ये है सवाल। ठीक, उसी प्रकार का है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले बताया कि ऐसे सब इसको हल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहले फलन चुनिएगा। ठीक है, और जिसका अगर log x है, अगर tan इनवर्स x है, sin इनवर्स x है, sec इनवर्स x है, अगर इस प्रकार के दिए गए तो उनको सर्वप्रथम पहला फलन मानिएगा। तो देखिएगा यहां हमने देखा तो log x दिया गया है, तो इसलिए log x को हम क्या करेंगे कि हम इसका पहला फलन ही मानेंगे, और जो x दिया इसे हम कौन सा मानेंगे, दूसरा फलन मानेंगे। ठीक, ये बात आई समझ। अब इतने समझने के बाद तुम आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा इसकी सॉल्विंग। ठीक है, एक एक करके देखिएगा, सब आएगा समझ में। तो क्या बताया फॉर्मूला, पहला फलन क्या होता है उसमें, पहला फलन, तो पहला फलन हो गया कितना, log x हो गया पहला फलन। पहला फलन के बाद हम क्या करेंगे, फिर है दूसरे का क्या समाकलन, हमने ये दूसरे का समाकलन किया, माइनस लगा लो। ठीक है, ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद क्या है, अब यहां ध्यान देना, पहला फलन हो गया, दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का समाकलन हो गया, फिर पहले का अवकलन, तो d/dx और कितना हो गया, log x। ये बात आई समझ, इतनी बात समझना ध्यान से ये। ठीक, log x हो गया, और इंटू करने के बाद फिर क्या, पहले का समाकलन dx, और इस ब्रैकेट को बंद करो और यहां लिखो का समाकलन। ये बात है, ऐसा होता है, ये सही लगाने का तरीका। ठीक, तो अब देखना आगे, तो ये तुम्हारा log x हो गया, और जब x का करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला बताया, बहुत बार बार बताया, x की पावर n का, तो x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1। तो यही देखिए कि माना कि यहाँ पे एक घात थी, तो लिखेंगे हम तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक, ये हो गया माइनस। अब यहां देखिए log x, और log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। और यही बात यहां पे देखना, यहां क्या लिखा, x 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और इंटू कितना हो गया, dx हो गया। राइट, अब देखिएगा यहां पे एक एक अगर जोड़ेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, यहां पे
घात 2 हो जाएगी, यहाँ बटे में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे तो 1/x मिलेगा, और यहाँ देखेंगे इससे जोड़ेंगे x की घात 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से एक x से एक x को क्या कर देंगे, यहाँ से काट देंगे। काटेंगे तो हमें देखो इसको आगे कर लेंगे हम x² बटे 2 log x माइनस, और यहाँ पे 2 है, ये कांस्टेंट राशि है तो इसे यहाँ बाहर निकाल लो, और हमें यहाँ पे खाली कितना मिलेगा, x मिलेगा। कितना मिलेगा, x मिलेगा। तो अब इसे यहाँ देखिएगा, हम आगे चल रहे, इस बात में देखना यहाँ से ये देखना, तो यहाँ पे आए हम बराबर x² बटे 2 इंटू log x हो गया, होने के बाद माइनस के 1/2, ठीक है, और x फिर है यहीं पे तो इसमें एक घात मान लेंगे, तो फिर से इसका करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 1 + 1 और 1 + 1, तो यहाँ पे x² बटे 2 इंटू log x हो गया, और यहाँ पे इतना हो गया, और जब इससे करेंगे तो x की घात 2 बटे 2 हो गया। तो यहाँ करेंगे x² बटे 2 इंटू log x हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाए x² और 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। चाहो तो इससे और अगर चाहो आगे तो x² और अपॉन 4 का क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x² है दोनों में, और यहाँ 2 यहाँ पे 4 है इसलिए मैं 4 का ले लिया, 2 का भाग 4 में लेंगे 2 हो जाएगा, 2 log x हो गया, और ये तो सीधी कट के कितना यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो मेन जो आंसर था तुम्हारा निकल के जो आ गया, ये सवाल का ये था। ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और कई बार आया है, देखा, तो ये था सवाल में आंसर, ठीक है। तो ये खंडशः समाकलन के 2 सवाल हमने बताए। अब तुम्हें 2 बताए और देखिएगा इसके बेहतरीन सवाल। अब इनकी तुम जब ऐसी सवालों की जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं कि गणित ना आने लगेगी, और अगर तुमने देखा और देखने के बाद ही तुमने मान लिया ठीक है, तो कोई चीज है, किसी चीज को अगर हमको प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसमें दिल लगाओ, फिर दिल लगेगा तब उसमें मन लगेगा, ठीक है ना। हाँ, पहले जब उस चीज में दिल लगेगा तभी तो मन लगेगा, और तो जब दिल लगा के पढ़ाई करोगे, क्योंकि मन तो लगेगा नहीं, पहले दिल लगाओ तब मन अपने आप लगने लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो पहले दिल लगे उस चीज में तभी वो चीज आएगी, है। अब किसी चीज को अगर हमको पाना है, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, तो अगर किसी चीज को पाना है तो पहले क्या लगाना पड़ता है, उसमें दिल लगाओगे, और जब वो दिल लगाओगे तभी वो तब उसमें तुम्हारा क्या लगेगा, यानी मन लगेगा। तो इसलिए दिल लगा के पढ़ाई करो, और मन लगा के मन तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तुम यहाँ हो और तुम्हारा मन जाने कहाँ होगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले विशेष कर क्या है, ध्यान दीजिए। तो कोई भी सवाल है, एक भी सवाल को मिस ना कीजिएगा और देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इसलिए हम तुमको एक मतलब कैटेगरी के सवाल बता रहे हैं ताकि ये तुम्हें आ जाए। एक और देखिएगा, इसी से आधारित सवाल है, बढ़िया सवाल है, x² इंटू log x। हमने क्या कर दिया, खाली यहाँ पे x² कर दिया, बस इस बात में ध्यान देना, ठीक। यहाँ पे क्या कर दिया, x² कर दिया। देखिए मैंने पहले क्रम से बताए, पहले मैंने log x का खाली बताया, फिर मैंने x log x का बताया, फिर अब मैं बता रहा x² log x का। क्यों, और ये सवाल अपने मन से नहीं, ये सब सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन सवालों को बता रहा, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, नहीं अपने मन से बता रहा नहीं, ये पूछे गए सवाल हैं। हर सवाल को तुम देख सकते हो, इसको देख सकते हो, ये सवाल तुम्हें आए हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या करना है, बस सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसको मानना है पहला और इसे मानना है हमें कौन सा, दूसरा। ये बात पहली बात अपने दिमाग में रख लो, ये हो गया पहला, ये हो गया, ठीक है। दूसरा, इसकी सॉल्विंग देखिएगा बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले क्या है, लिखेंगे पहला फलन, तो हमने यहां पे लिख दिया पहला फलन, क्या लिख दिया, पहला फलन। फिर क्या है कि दूसरे का समाकलन, हो गया दूसरे का समाकलन माइनस, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे पहले का क्या, समझदार हो, अवकलन, पहले का क्या, अवकलन, और फिर लिखिएगा दूसरे का क्या, समाकलन, राइट, ये हो गया। और बस इसे बंद कर लो, और फिर कहते हैं का समाकलन। का समाकलन मतलब क्या है, जिस बात समझ में आई तुम्हें।
अब इसके आगे चलेंगे, देखेंगे हम log x हो गया और ये बन गया फॉर्मूला भी हमने बताया था x की पावर n का, कितने का, x की पावर n का, तो n+1 पावर में और अपॉन में n+1, तो यहां पे रखेंगे तो 2+1 और 2+1 हो गया। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद हम देखेंगे यहां पे इसका करेंगे log x का, तो 1/x हो जाएगा, हो जाएगा। जब 1/x हो जाएगा फिर यहां देखिएगा तो ये मिला हमें, तो x 2+1 और 2+1 हो गया। ठीक, log x का हो गया जी, हाँ हो गया। और अब यहां पे इंटू dx हो गया। अब देखेंगे यहां पे तो यहां घात मिल जाएगी हमें कितने, जोड़िए 2 1 कितना 3 हो जाएगा, 3 और 2 1 3 हो गया माइनस। अब यहाँ पे आ जाओ तो 1/x है, यहाँ करेंगे घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 1 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना dx हो गया। अब एक x से हम यहाँ एक x को काट देंगे तो यहाँ पे 2x बचेंगे, तो जब 2x बचेंगे तो इसको थोड़ा आगे लिख लो, यहाँ पे अच्छा रहता है इसलिए लिख रहे हैं, वैसे गलत नहीं है, ऐसे अभी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ मिल गया हमें x² dx हो गया। अब होने के बाद देखिएगा यहाँ पे ये, ठीक है, ये हो गया। तो अब जब इसे हम लेके चलेंगे तो x³ हो गया और कितना हो गया, log x हो गया। होने के बाद माइनस, और देखिए ये x² है, ये देख रहे हो, इस फॉर्मूले से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2+1 और 2+1। ठीक, और जब ये जो यहाँ पे देखिए ये लिखा है, तो इसको देखिए ये हमने यहाँ बाहर ले लिया, यहाँ पे 1/3। ठीक, ये जो 3 ये है यहाँ पे 1/3, यहाँ पे आराम से यहाँ से बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे ये 1/3 को हम यानी बाहर लिए हैं, तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 2+1 हो गया, 2+1 हो गया ये, राइट। तो x³ हो गया, log x हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा। दोनों का आपस में क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, तो x³ और 3 तिरका कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, चाहे तो तुमको कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लेना, नहीं तो यहीं से बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे सवाल। ठीक, तो हमने खंडशः समाकलन के तुम्हें 3 सवाल जो बताए हैं, वे सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें विधिवत तरीके से देखिएगा और पढ़िएगा, अपने लगन में मस्त रहिएगा। धन्यवाद।